हाय एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का बैंकर्स वे, जो कि बैंकिंग का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ चैनल है। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। ये एक न्यू सेशन है जिसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। डेली आप लोग क्या कर लोगे, एमसीक्यूज की रिवीजन कर लोगे। ओके, तो डेली आपको सुबह सुबह जो है 8-10 एमसीक्यूज मिलेंगे हाल फिलहाल के करंट अफेयर्स के, जिसके आप लोग इजीली रिवीजन कर सकोगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले सवाल को देखिएगा। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने अभी अभी इनॉग्रल एड्रेस स्पीच दिया है आईएमसी, इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2020। आपसे पूछ रहा है आईएमसी का इस बार का थीम क्या था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आईएमसी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखे रहिएगा, क्योंकि ज्यादातर इस समय जो घटनाएं हो रही हैं वो कैसी हो रही हैं, वो वर्चुअली चल रहा है ना। तो ये भी आपका वर्चुअल था। अब आप क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इसका थीम क्या था, तो ध्यान दीजिए। हम लोग अगर बात करते हैं आईएमसी 2020, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, COAI। अगर आपसे एग्जाम में बोलता है तो कंफ्यूजन में मत आइएगा। ठीक है, थीम जो था इस बार का ये था इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर, सस्टेनेबल। ये इस बार का क्या था, ये इस बार का आपका थीम था। ये क्यों किया जा रहा है, ताकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, इनका जो एक आगे का विजन है किस चीज को, आत्मनिर्भर भारत बनाने का, डिजिटल इंक्लूसिविटी को लाने का, इसी पे ये कार्य करेगा। ठीक है, किसकी बात हो रही है, इंडियन मोबाइल कांग्रेस। ओके, साथ ही साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन, इन सबको लेकर के आगे बढ़ने का इनका एक लक्ष्य है जो ये लेकर के चलेगा। COAI, यहाँ से हमें एक अच्छा पॉइंट मिल सकता है जो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर के इसको क्या कराया, होस्ट कराया है। ओके, अगला सवाल देखो बच्चों, आपसे पूछ रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे कब बनता है हर साल। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 7 दिसंबर। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। ठीक है, यानी कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस। देखिए ये आपका 7 दिसंबर को बनता है। ठीक है, अच्छा 4 दिसंबर को क्या होता है, इंडियन नेवी डे होता है, ध्यान रखिएगा, और इंटरनेशनल डे ऑफ बैंकिंग भी होता है। 1 दिसंबर को आपका एड्स डे होता है। ठीक है, तो इन बातों को जरा ध्यान रख के रहिएगा। अभी अभी एमपी ने कहा है कि ये 2030 तक अपने वहां से एड्स को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देंगी। एमपी के अंदर सबसे ज्यादा एड्स का जो केस था इंदौर में था। ठीक है, खैर चलो इसकी बात कर लेते हैं आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे की। हम लोग आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे जो है ये हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है 1949 से, ताकि जितने भी हमारे देश में सैनिक रहे हैं, या जो सेलर्स रहे हैं, या जो एयरमैन रहे, इन सभी को हम लोग क्या कर सके, इन सभी को हम लोग सम्मानित कर सके। साथ ही साथ में जिन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपनी तरफ से, और इन लोगों की फैमिलीज को या बाकी लोगों को जो है कंट्रीब्यूट करके कुछ देना चाहते हैं अपनी तरफ से, वो लोग इस वेबसाइट पे विजिट करके दे सकते हैं। जितने भी कंट्रीब्यूशन की जाएगी आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड के अंदर, ये सभी की सभी इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट होगी। कौन से सेक्शन के अंदर, 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी ऐसे सवाल आप लोगों से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये हमने देख लिया। अच्छा आर्मी डे कब होता है, आर्मी डे आपका 15 जनवरी को होता है। ये हम लोग आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेवी डे हमने पढ़ लिया 4 दिसंबर को, और एयरफोर्स डे आपका 8 अक्टूबर को होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लिया हमसे क्या पूछ रहा है। अब हमसे पूछ रहा है HALIISC स्किल डेवलपमेंट सेंटर अभी अभी कहां पर खुला है। ठीक है, पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है इसका इनॉग्रल कहां किया गया है, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, यूपी या एमपी। इसका आंसर होगा कर्नाटका, ये कर्नाटका में किया गया। अच्छा केरल से हम लोग को क्या याद करना होगा, केरल से याद रखिएगा, केरल ऐसा पहला राज्य बना है जहां पर क्या किया गया है, जहां पर आपका डिजिटल क्लासरूम्स को कंप्लीट कर लिया गया है। साथ ही साथ में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को इंटरनेट देने वाला पहला राज्य केरल बना है। केरल की हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा जी को 2 अवार्ड्स दिए गए थे। पहला यूएनई ने बुलाया था इनकी जो है स्पीच के लिए, क्यों, जिस तरह से इन्होंने कोविड को कंट्रोल किया था। दूसरा WHO ने इन्हें सम्मानित किया है जिस तरह से इन्होंने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को जो है कंट्रोल किया है। तो पहले तो के शैलजा जी को ध्यान रखिएगा। ओके, अगली चीज तमिलनाडु में आपका मैन्युफैक्चरिंग हब खुल रहा है, ध्यान रख के रहिएगा। यूपी की हम लोग बात कर लें तो गंगा एक्सप्रेसवे अभी बहुत ज्यादा यहाँ पे था उसमें कि गंगा एक्सप्रेसवे बनने वाला है। इसके अलावा यूपी में आप लोगों को और जो ध्यान रखना होगा, जो आपकी PM स्वनिधि स्कीम आई थी, इसमें टॉप करने वाला भी आपका कौन सा था, यूपी ही था। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर बातें जो हम लोग को अपने अपने दिमाग में रखनी है। खैर जो हम लोग बात कर रहे हैं HALIISC स्किल डेवलपमेंट, ये शुरू होने वाला आपका कर्नाटका में। कर्नाटका के CM और गवर्नर की अगर हम बात कर लेते हैं तो CM आपके कौन हो जाते हैं, येदियुरप्पा साहब, और गवर्नर हो जाते हैं वजुभाई रुदाभाई वाला। देखिएगा HALIISC स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है ये आपका कर्नाटका में खुलने वाला है, इसका पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, इसका इनॉग्रेशन जो है पहले कर दिया गया था 13 अगस्त को, अभी जाकर के इसको कंप्लीट किया जा रहा है। जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर है ये लगभग 75,000 स्क्वायर फीट में होगा, और कितने की कॉस्ट पे,
73.7 करोड़ रुपीस की कॉस्ट में। ठीक है, ये काफी अच्छे लैब्स होंगे, मॉडर्न लैब्स होंगे, क्लासरूम्स होंगे, ऑडिटोरियम होगा, साथ ही साथ में रेसिडेंशियल एकोमोडेशन होगा 250 ट्रेनीज और फैकल्टी मेंबर्स का। ठीक है, ध्यान में रखे रहना। चलो अगला देखो, मधुकर गंगाधर जी की मृत्यु हुई अभी हाल फिलहाल में। कौन से क्षेत्र को बिलोंग करते थे? राइटर, डांसर, सिंगर, पॉलिटिशियन या फिर कुछ भी नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? मधुकर गंगाधर जी की। ये वेटरन हिंदी राइटर थे। ठीक है, हिंदी राइटर थे। अभी अभी इनकी मृत्यु हुई है, 88 वर्ष के हो चुके थे। इनके जो बहुत ही सराहनीय कार्य हैं, ये एक है मोतियों वाले हाथ और दूसरी है हिरणा की आंखें। ये दो इंपॉर्टेंट वर्क है इनके जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अच्छा, ऑबिटुअरी सेक्शन की अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे हमने ऐसे देखे, जैसे कि मृदुला सिन्हा, ठीक है, दिनेश्वर शर्मा जी का याद रखे रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में आप लोगों को ध्यान रखना है धर्मपाल गुलाटी जी का, एमडीएच वाले जी का। ठीक है, अभी अभी एक मशहूर टीवी एक्ट्रेस जो है दिव्या भटनागर जी की मृत्यु हुई है। ये भी भारत के अंदर मशहूर थी काफी। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर डेथ है। इसके अलावा आप लोगों को जो है अभी आपके एस दावे जी की भी मृत्यु हुई थी। इन सभी लोगों को जरा ध्यान रखे रहना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। वैभगांवकार जी को याद रखना है, शोभा नायडू जी को याद रखना है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है और जो कि थोड़े थोड़े करके आपसे पूछे जा सकते हैं ना। चलो, तो ये ऑबिटुअरी का हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखो, बांग्लादेश ने अपना पहला प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट कौन से देश के साथ में साइन किया है? रशिया, चाइना, नेपाल, भूटान या फिर इंडिया? ठीक है, तो पहला जो इनका प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है, ये किसके साथ हुआ है? ध्यान दीजिएगा, पहला प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट इनका हुआ है अभी अभी भूटान के साथ में। अच्छा, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट क्या होगा? ट्रेड का मतलब व्यापार होता है। ठीक है, तो कभी भी एक देश दूसरे देश के साथ में प्राथमिकता दे रहा है अपने व्यापार को। प्राथमिकता देने का क्या मतलब है? जब एक देश दूसरे देश के साथ में व्यापार करता है तो तरह तरह की ड्यूटीज, टैक्सेस लगाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्राथमिकता दिया जा रहा है तो उन टैक्सेस को कम कर दिया जाता है ताकि आसानी से इधर से उधर ट्रेड हो सके। ठीक है, तो इन्होंने ये शुरू किया अभी अभी भूटान के साथ में। अब जरा ध्यान से देखिएगा, बांग्लादेश ने अभी अभी इस पे साइन किया है और ये पहली बार एक पहला पीटीए है जो बांग्लादेश किया है किसी भी देश के साथ में। 1971 में भूटान ऐसा पहला देश था इंडिया के साथ में जो कि क्या किया था? बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया था एक इंडिपेंडेंट कंट्री। बांग्लादेश इस बार 26 मार्च 2021 को अपने वहां की आजादी का 50 साल भी सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है ना। अब कहा जा रहा है कि बांग्लादेश ऐसे 11 और पीटीए पे साइन करेगा और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किसके साथ? इंडोनेशिया और नेपाल के साथ। अगले साल के जून तक ऐसा करने वाला है। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है एसजेवीएन ने अभी अभी आईआरईडीए के साथ में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट पे साइन किया है। ठीक है, आईआरईडीए का हेड ऑफिस कहाँ होता है? मुंबई, पुणे, हैदराबाद, नई दिल्ली या फिर कुछ भी नहीं? द आंसर विल बी नई दिल्ली। यह आपका नई दिल्ली में स्थित होता है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, जो एमओयू हुआ है ये एसजेवीएन के सीएमडी श्री नंदलाल शर्मा और प्रदीप कुमार दास जो कि सीएमडी हैं आईआरईडीए के, इन लोगों की मौजूदगी में किया गया है। ठीक है, नंदलाल शर्मा जी ने कहा है कि आईआरईडीए के अनुसार हम लोग टेक्नो फाइनेंशियल लेंगे रिन्यूएबल एनर्जी का जो भी ड्यू डिलिजेंस है इसका। ठीक है, बेसिक जो इनका मकसद है वो यही है कि जो हमारे देश का एक मकसद है अपने देश के रिन्यूएबल एनर्जी को कंप्लीट करना, 175 गीगावाट का रिन्यूएबल कैपेसिटी 2022 तक का करना और 450 गीगावाट का कैपेसिटी करना 2030 तक, इसको लाइन में लेने के लिए। ठीक है, तो ये लिखा भी हुआ है कि ये कंप्लीट करना है। ये कमिट करेगा कि किस तरह से अपनी तरफ से जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है, योगदान कर सकता है इस टारगेट को कंप्लीट करने में। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो। महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर, ये उम्मीद की हुई है कि जो कंस्ट्रक्शन है नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का ये कौन से साल तक पूरा हो जाएगा? 2020, 22, 23, 24, 25। ठीक है, 20 तो अभी चल रहा है इसमें जो भी आपके टारगेट्स थे इनको थोड़ा आगे कर दिया गया। ठीक है, इसका आंसर होगा 2022। इन्होंने ऐसा उम्मीद किया कि 2022 तक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कहा जा रहा है कि जो नया पार्लियामेंट होगा कोशिश की जाएगी कि ये अगले 100 साल तक की चीजों को कैपेसिटेट करके रहे। ठीक है, साथ ही साथ में इसमें कुछ 861.9 करोड़ रुपीस लगेंगे और इसको बनाने में बिडिंग किसके पास गई है? टाटा के पास में। ठीक है, टाटा ने इस बिडिंग को कंप्लीट करी है। नाउ 2023 में क्या करने की कोशिश करी जाएगी? जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, इस रीजन में
जितनी भी मीजल्स और रबेला वाली बीमारी इसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। 2024 तक में जल जीवन मिशन कंप्लीट करने का अपना प्लान है और 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करना है, साथ ही साथ में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को 25% तक कम करना है। इसके अलावा ध्यान रखना कि 2025 तक का एक और इम्पोर्टेंट एम है हमारा, वो क्या है, वो यही है कि जितने भी हमारे देश में जितने देश में हमारे फूट और माउथ डिजीजेस होते हैं जो ऐसे पशुओं में हो रहा है, इनको कंप्लीटली खत्म करना है। ठीक है, खैर इसका आंसर था 2022। ओके, यहाँ आपके सामने सारी डिटेल्स भी लिखी हुई हैं। ठीक है, चलो अगला देखा जाए। अगला आपसे पूछ रहा है कौन सी संस्था ने $190 मिलियन का लोन दिया है ताकि कर्नाटका में पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को बेहतर किया जा सके। वर्ल्ड बैंक, एडीबी, आईएमएफ, एआईआईबी या कुछ भी नहीं। द आंसर विल बी एडीबी। एडीबी ने अभी कर्नाटका को लोन दिया $190 मिलियन का ताकि इनका पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेहतर हो सके। एडीबी का फुल फॉर्म हो जाता है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। बहुत बार हमने इसके बारे में पढ़ रखा है। स्थित होता है आपका फिलीपींस में, है ना। इसके साथ में जरा बच्चों एक चीज को ध्यान रखना, हेड कौन है, मसात्सुगु असाकावा। ठीक है, मसात्सुगु असाकावा। कुछ और इंपॉर्टेंट स्टेट्स को इन्होंने जो है लोन दिया था, वो भी ध्यान रखे रहना। अभी कुछ दिन पहले मेघालय को भी दिया था लोन। मेघालय को $132.8 मिलियन दिया था, राजस्थान को दिया था $300 मिलियन और एमपी को दिया था $270 मिलियन। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के आपके वाइस प्रेसिडेंट कौन हो जाते हैं, अशोक लवासा जी। ये पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, इनकी जगह पे कौन आ गए, राजीव कुमार। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। चाइना जो है ये दूसरा देश ऐसा बना है जो कि अपने झंडे फहराया है कहां पर, चंद्रमा की सतह पर। पहला देश करने वाला ऐसा कौन था, पहला देश ऐसा कौन था, रशिया, जापान, यूएसए, यूके या कोई भी नहीं। द आंसर विल बी यूएसए। ऐसा पहली बार यूएसए ने किया था। ठीक है, देखो चाइना दूसरा ऐसा देश बना है जिसने अपने झंडे फहराए चंद्रमा की सतह पर। इसके पहले ये कामयाबी हासिल करने वाला यूएसए था जब इन्होंने अपने झंडे लगाए थे मून पर अपोलो मिशन के दौरान 1969 में। ठीक है, चाइना इसको कैसे, इस मुकाम को कैसे पाया है, जब इन्होंने अपने चांगे 5 को भेजा है जो कि सॉइल कलेक्ट करेगा, मिट्टी कलेक्ट करेगा और रॉक सैंपल को कलेक्ट करके लाएगा लूनर सरफेस से। ठीक है, अगर ये कंप्लीटली वापस आ जाता है, ठीक है, ये अगर वापस आ जाता है कंप्लीट अपनी जर्नी करके, इस सैंपल को कलेक्ट करके, तो सैंपल कलेक्ट करके और इस तरह से कंप्लीट जर्नी करके वापस आने वाला तीसरा देश बनेगा। ठीक है, इसके पहले यही काम यूएस, रशिया कर चुके हैं, अब चाइना करने वाला है, लेकिन झंडा फहराने वाला दूसरा देश है। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग, चाइना ने अभी अभी क्या किया था, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी लॉन्च किया था गाओफेन 14 लॉन्ग मार्च 3B से। लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट जो है इनकी कंप्लीट 354th लॉन्च थी ये। ठीक है, चलो ओके, चलो खैर ये हमारा आज का सेशन था। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।